बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यूनिट नंबर 9 है, क्लास 9 का टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले इसका जो फार्मूला है जो हम इसमें कॉमनली यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम वो अप्लाई करेंगे जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। इसको हम लाइंस को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास होता है डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि यूनिट 9 में कॉमनली मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.1 का, हम पहले वो सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये व्यूअर्स, हमारे पास पहला वाला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सवाल नंबर ए में हमारे पास दिया हुआ है ए और बी। ए हमारे पास है 9 2 और बी हमारे पास जो है वो 7 और 2 है। दो पेयर्स में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसको डिस्टेंस का फार्मूला लगा के उसके ज़रिए हमने सॉल्व आउट कर देना है इसे। सोल्यूशन इसका, अब इसका ए और बी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ए और बी का पेयर बनाएंगे विद डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला इधर क्या है हमारे पास, ये x1 है और ये y1 है हमारे पास। यहाँ पर ये x2 और ये y2 है। x1 हमारे पास और ये x2, ये y1 और ये y2। फार्मूले में हमारे पास क्या मांगा हुआ है, फार्मूले में हमारे पास पहले x2 है, तो हम पहले x2 लिखेंगे। 7 फिर माइनस के साइन है। उसके बाद x1 जो है हमारे पास 9 है। इसी तरह हमारे पास y2 यहाँ पर हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास यहाँ पर 2 है। ये माइनस का साइन लगा देंगे फार्मूले वाला, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, x2 हमारे पास यहाँ पर था 7 और x1 हमारे पास 9। इसी तरह y2 हमारे पास यहाँ पे 2 था और y1 हमारे पास 2। ब्रैकेट बंद कर देने, और फार्मूले के लिहाज से अगर फार्मूले में देखा जाए तो ऊपर हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर है, तो हमने सोल्यूशन में भी स्क्वायर लगा देना है। नेक्स्ट व्यूअर, हमने इसी तरह स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है और 7 माइनस 9, 7 को हम 9 से कट आउट कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वही काउंट करते हैं, सबसे पहले वही लगाते हैं। और यहाँ पे +7 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने वैल्यूज़ को माइनस कर देना है और साइन वही लगाना है जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ होता है। ये माइनस का साइन लगा दिया, +7 और -9 इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। 7 माइनस 9 2 आ गया हमारे पास, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 0, 0 को होल स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स, -2 अगर हम देखें, अगर -2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस में चेंज हो गए जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 0 का हम काउंट नहीं करते, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, तो हम 2 लिख देंगे। चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को हम देखते हैं। दो पेयर्स में दिए हुए हैं, एक ए है, दूसरा हमारे पास है बी। ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज़ ये भी पार्ट ए की तरह है। डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है। आपने यहाँ पे लिखना है x1, ये y1 पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट x2 y2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 हमारे पास यहाँ पर 3 है और x1 हमारे पास 2 है। यहाँ पर फार्मूले का माइनस लगा देना है और 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पर हमारे पास y2 -6 है, तो हमने -6 लगा देना है। और इसी तरह -6 हमारे पास y1 है, तो फार्मूले के लिहाज से हमने फार्मूले का माइनस वाला साइन एज इट इज़ लगा देना है और इस -6 को हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है।
इसका होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है, फार्मूले का। इसी तरह हमने ब्रैकेट स्क्वायर रूट लगा के 3 को 2 से कट आउट कर देना है। 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -6 और माइनस माइनस प्लस होता है तो +6 का होल स्क्वायर लगा देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस -6 और +6 से हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर रूट अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसका एक और पार्ट करते हैं, कोई सा एक पार्ट इसमें से करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पार्ट डी की तरफ आते हैं। ए बी यहाँ पर पेयर बनाते हैं, का डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर ये x1, ये y1, यहाँ पे ये x2, y2 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर x2 क्या है, x2 हमारे पास -4 है, -4, और x1 हमारे पास क्या है, -4। फार्मूले का माइनस लगाएंगे और इस -4 को हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह -3 y2 है, और y1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका होल स्क्वायर रूट लगा देंगे। -4 माइनस माइनस प्लस होता है, +4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पार्ट डी में हमारे पास 2 पेयर्स दिए हुए हैं ए और बी के। ए और बी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जैसे कि हमने बताया था, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था हमारे पास। यहाँ पर x2 हमारे पास -4 है, और इसी तरह x1 जो है हमारे पास -4 है, ठीक है। -4 अपने वाला और ये माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस -3 y2 और y1 जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये माइनस जो है हमारे पास फार्मूले वाला आ जाएगा। उसके बाद -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +4 हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और का होल स्क्वायर जो वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह -4 +4 एक 0 होते हैं, 0 कैंसिल आउट हो गया है तो 0 का हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एज इट इज़ हम उसी तरह स्क्वायर रूट में लिख देंगे। यहाँ से हम माइनस और माइनस सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाय कर दिया कॉमन लेके, और इन साइड जो बचा है हमारे पास वो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। उसके बाद माइनस जो है, माइनस का अगर हम स्क्वायर ले तो ये हमारे पास प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस वो प्लस में चेंज हो गया, और बाकी पीछे जो बच रहा है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास बचा है। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो आंसर आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं, जिसमें हमें बताया गया है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसके P और Q पॉइंट आपको दिए हुए हैं। P पॉइंट जो है वो x कोऑर्डिनेट से आपको रिप्रेजेंट किया, और Q कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। वो क्या कह रहे हैं कि P पॉइंट में आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसमें से y कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है। इसी तरह Q कोऑर्डिनेट में आपको y दिया हुआ है, जिसमें x को आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट उन्होंने बताया कि P से रिप्रेजेंट किया है, मीन के x कोऑर्डिनेट से बताया गया है, और B को जो कि उन्होंने कहा Q का नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में से, तो उसको y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि x के साथ जो y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है, और यहाँ पर y के साथ जो x का कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये पॉइंट P है
और ये पॉइंट Q है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे P और Q, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ये X है और इसका Y है। X और अभी यहाँ पर Y को हमने फाइंड आउट करना है और यहाँ से हमने X को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हम इसके नंबर लाइन ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। यहाँ पर A हमारे पास क्या दिया हुआ है? A हमारे पास X है, मीन के 9, और इसका कोऑर्डिनेट Y हमने फाइंड करना है। इसी तरह B का कोऑर्डिनेट हमें जो है Y के साथ दिया हुआ है और इसका X वाला कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सवाल कैसे बना है? A हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है 9 और 0 और B हमारे पास बन रहा है 0 और 7। उन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि P और Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हुए इनके x और y एक्सिस को फाइंड करते हुए आपने डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करना है। और डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पेयर में हमारे पास a और b है। a और b का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर a हमारे पास और b हमारे पास दिए हुए हैं, जिसमें से ये x1 है, ये y1 हो गया, और ये x2 है और ये y2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है? 0, और x1 क्या है? -9 का होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 9 स्टूडेंट्स -9 ही होता है, प्लस 7 माइनस 0 जो है वो 7 होता है हमारे पास, 7 का होल स्क्वायर, माइनस 9, 9 9 ज़ार 81। अगर हम यहाँ पर देखें -9 को मल्टीप्लाई करें अगर -9 के साथ तो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वैल्यूज़ जो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 9 ज़ार 81, ये 81 में हमारे पास आ जाएगा, और 7 7 ज़ार 49 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐडअप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 130। इसी तरह इसका हम एक और पार्ट करते हैं, एक दो पार्ट और करते हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद गाइडेंस, इसकी मज़ीद समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सॉल्व आउट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि P और Q के पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उस पर हमारे पास एक साइड पे P है, दूसरी साइड पे Q है। ठीक है, तो P में उन्होंने कहा है कि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y को फाइंड आउट करना है। इसी तरह Q में y कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, जिसमें से x को आपने फाइंड आउट करना है, और हमने जिसको फाइंड आउट करना था उसे हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास पेयर में है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। ये एक्स में दिया हुआ है, ये वाई में दिया हुआ है। अगर हम इनके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ये एक ए पॉइंट है और दूसरा क्या है? बी पॉइंट है। ए हमारे पास क्या है? एक्स है, -8, और इसका y जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह b हमारे पास y हमें दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ, x को फाइंड आउट करना है, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a b हमारे पास पेयर में क्या हो गया है? a हमारे पास आ गया है -8 और 0। इसी तरह b हमारे पास क्या आ गया है? 0 और 6। ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पर ये x1 है, ये y1, और ये x2, ये y2। यहाँ पर x2 हमारे पास 0 है और x1 -8 है, ये फार्मूले वाले माइनस हो जाएगा। ये इसका अपना माइनस जो है वो ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, इसका होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसी तरह y2 हमारे पास है 6 और y1 हमारे पास है 0।
माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 क्या होता है, 6 होता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो 0 प्लस 8 हमारे पास 8 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जार हमारे पास होता है 64 प्लस 6 6 जार 36। इन दोनों को ऐड अप करेंगे 64 और 36 को। अगर हम दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 10। ये इसका आंसर आ गया ए बी पेयर का। और डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 10। इसी तरह इसका हम एक और पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं और इसको फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ आए हैं। इधर हमारे पास एक जो है वो x है और b जो है वो y है। ए में हमने y कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है और b में हमने x कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, जिसे हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है। ए में हमारे पास x स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। इसी तरह b में हमारे पास y को दिया हुआ है और इस x कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी का पेयर बनाया है। ए बी का पेयर बनाते हुए हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिया है। डिस्टेंस का फार्मूला हमने x2 हमारे पास यहाँ पे 0 है और x1 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका होल स्क्वायर। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 0 है। इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट लेना है। इन दोनों पर हमारे स्क्वायर दिए हुए हैं 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है और 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही होता है। इसका स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो और माइनस जो है माइनस माइनस हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर ले इसका तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी तरह +1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। +2 + 1 हमारे पास 3 के इक्वल होता है, तो +3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ +3।